पूछा न जिंदगी में किसी ने दिल का हाल, अब शहर भर में जिक्र मेरी खुदकुशी का है। दोस्तों, डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो पूरी इंडिया में, या मैं कहूँ तो पूरी दुनिया में ही एक टैबू की तरह विद्यमान है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको कोई सीरियसली नहीं लेता। इसको सबसे ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत है, लेकिन कोई सीरियसली नहीं लेता और बहुत ज़्यादा लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं। आजकल का जो माहौल चल रहा है, जो सिनेरियो चल रहा है, कितने सारे लोग डिप्रेस्ड हो चुके हैं, जॉब जा चुकी है, लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं बचा है, बस एक चीज़ है और वो है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन कब किस व्यक्ति को किस दौर में पहुंचा दे वो कहना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, नहीं चाहते कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति का अंत हो। एक ऐसा सितारा जो हमेशा पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ देना चाहता था, इतनी जल्दी यदि किसी सितारे का अंत होता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। पर्सनली स्पीकिंग दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत वॉज वन ऑफ माई फेवरेट एक्टर्स, और जब से इनके बारे में इतनी अनफॉर्चुनेट खबर मिली है, एकदम से बहुत बुरा फील होता है, बहुत ज़्यादा बुरा। आज हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की बायोग्राफी की। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट और जानते हैं इनकी ज़िंदगी कैसी रही है। सुशांत सिंह राजपूत, आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा हैंडसम व्यक्ति थे। इनकी जो स्माइल थी बहुत ज़्यादा प्लीजेंट थी, चार्मिंग स्माइल थी इनकी, और वही स्माइल इनकी पहचान थी। न सिर्फ एक ब्रिलियंट एक्टर थे बल्कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी थे, जिनमें डांसिंग और एक्टिंग की कमाल की स्किल्स थी। स्टार्टिंग में इन्होंने इंजीनियरिंग को एज एन ऑप्शन चुना। ये इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन जब ये इंजीनियरिंग के चौथे साल में थे तब इनको रियलाइज़ हुआ कि इंजीनियरिंग इनके लिए नहीं बनी है। ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं बने हैं, और ये तो सिर्फ ऐसी चीज़ करने के लिए बने हैं जिससे ये पूरी दुनिया पे अपनी छाप छोड़ दे। इसीलिए इन्होंने बॉलीवुड का रुख किया। बिहार के पटना में पैदा होने वाले बहुत ज़्यादा सिंपल व्यक्ति थे, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, अपने परिवार, अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा अहमियत देते थे। इन्होंने इतनी कम उम्र में वो सब कुछ कर दिखाया दोस्तों, जो कोई व्यक्ति नहीं कर पाता, या मैं कहूँ तो बहुत मुश्किल होता है किसी भी व्यक्ति के लिए अचीव कर पाना। 4 साल, सिर्फ 4 साल बॉलीवुड में रहे ये, और 4 साल में इन्होंने अपनी वो पहचान स्थापित कर दी जो एक स्टार किड के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। इनका आप सभी को पता है, बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था, तो इसके बारे में आगे बात करेंगे कि किस तरीके से इन्होंने वो टर्निंग पॉइंट इनको मिला, या किस तरीके से वो आगे इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे। तो इससे पहले हम बात करते हैं इनके बचपन की। बचपन को याद करते हुए दोस्तों, खुद सुशांत सिंह राजपूत कहते हैं कि ये अपने परिवार में सबसे ज़्यादा छोटे थे। इनकी 4 बहनें थी और ये सबसे छोटे व्यक्ति थे, सबसे छोटे सदस्य थे अपने परिवार के। सबसे छोटा होने की वजह से पूरे परिवार के सबसे ज़्यादा लाडले थे, और न सिर्फ बचपन में बल्कि टीनेज में भी ये बहुत ज़्यादा लाडले थे। सुशांत सिंह राजपूत बताते हैं कि ये अपनी माँ के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। हुआ क्या था दोस्तों कि सुशांत सिंह राजपूत से पहले उनकी माँ का एक और बेटा था, लेकिन 4 वर्ष की अल्पायु में ही उसकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। उसके बाद दोस्तों इनकी 4 और बहनों का जन्म होता है, और फाइनली 5वें नंबर पे सुशांत सिंह राजपूत का जन्म होता है। इस वजह से अपने 4 बहनों के इकलौते और लाडले भाई थे, और इसी वजह से इनकी माता के भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे, और ये भी अपनी माता के बहुत ज़्यादा करीब थे। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है इनकी ज़िंदगी में। जब ये सिर्फ 12वीं क्लास में थे, इनकी माता का ब्रेन हैमरेज की वजह से देहांत हो जाता है, और ये अपनी माता को इतनी अल्पायु में खो देते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि ये सुशांत सिंह राजपूत जो थे, एक राजपूत फैमिली में जन्म लिया था इन्होंने। 21 जनवरी 1986 को पटना, बिहार के पटना में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे और इनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। आज के ज़माने में भी दोस्तों इतने डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे ना, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे। आज के ज़माने में भी इतनी अपार सफलता हासिल करने के बाद भी ये कोशिश करते थे कि छठ पूजा अपने गांव मल्दीहा में ही ये हर साल सेलिब्रेट करें। छठ पूजा को सेलिब्रेट करने के लिए ये अपना शूटिंग शेड्यूल हमेशा एडजस्ट करवाते थे। पूरी कोशिश करते थे कि अगर एक भी दिन इनको छठ पूजा सेलिब्रेट करने के लिए मिले तो ये जाएं अपने गांव मल्दीहा में, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास, और उन्हीं के बीच में रह के ये छठ पूजा सेलिब्रेट करें।
जैसा मैंने आप सभी को बताया कि इनकी 4 बड़ी बहनें थी और इनकी एक जो थी बहन मीतू सिंह, वो तो नेशनल लेवल पे क्रिकेटर भी रह चुकी है। तो बड़ी ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टैलेंटेड फैमिली से ये बिलोंग करते थे। सुशांत सिंह राजपूत के अलग ड्रीम थे, उनके ड्रीम्स उनकी एक्चुअल लाइफ से बहुत ज़्यादा अलग थे। आप सभी को हैरानी होगी दोस्तों ये जान के कि बहुत ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट थे और 7वीं रैंक इन्होंने AIEEE में हासिल की, 7वीं रैंक ऑल इंडिया लेवल पे। ना सिर्फ ये अचीवमेंट की दोस्तों, इसी के साथ ही इन्होंने 11 इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम भी क्लियर किए, जिसमें से एक था इंडियन स्कूल ऑफ माइंस इन धनबाद। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट भी रहे हैं, ये बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति रहे थे। इसके बाद इन्होंने दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। ना सिर्फ इतना दोस्तों, नेशनल ओलंपियाड इन फिजिक्स भी इन्होंने जीता, फिजिक्स में नेशनल ओलंपियाड जीता। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि इनकी इंजीनियरिंग अच्छी जा रही थी, लेकिन इंजीनियरिंग के 4th ईयर में इनको रियलाइज़ हुआ कि ये इंजीनियरिंग के लिए नहीं बने हैं, इनको बॉलीवुड में एंट्री करनी है। यहीं से होता है दोस्तों इनके सफ़र की शुरुआत। सुशांत सिंह राजपूत खुद बताते हैं कि इवन बिफोर लैंडिंग इनटू बॉलीवुड आई वॉज सुपरस्टार इन माई हेड, यानी कि अपने आप को इन्होंने इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि ये बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, जबकि इन्होंने बॉलीवुड में कदम भी नहीं रखा था। लेकिन उससे पहले ही इन्होंने ऐसा एटीट्यूड अचीव कर लिया था, एक्वायर कर लिया था, जिससे कि इनको सुपरस्टार बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। सुशांत सिंह राजपूत एक इंटरव्यू में बोलते हैं कि ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग आई वॉज गेटिंग स्कॉलरशिप ऑफर्स फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ फॉर फर्दर स्टडीज़। नो डाउट दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, बट समवेयर डीप डाउन माई हार्ट आई वॉज नॉट अप फॉर इट। इन्होंने वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ को दरकिनार रख दिया, क्योंकि इनके दिल को ये लगता था कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, इंजीनियरिंग के लिए मैं नहीं बना हूँ। एक ऐसी जॉब जिसमें एक परमानेंट आपको सैलरी मिलेगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी मिलेगी, उस मनी के लिए आपको सारा दिन कंप्यूटर के या किसी दूसरी मशीन के आगे बैठे रहना है, सारी ज़िंदगी एक ही तरीके का शेड्यूल। ये नहीं चाहते थे कि इनकी ज़िंदगी इस तरीके से बीते। इनकी माँ हमेशा वही कहा करती थी दोस्तों कि आपके दिल में जो है आप अपने दिल की सुनिए, आपके सपने क्या कहते हैं आप अपने सपनों के पीछे जाइए। इन्होंने अपनी माँ की बात मानी और फाइनली इन्होंने अपना कॉलेज छोड़ा, अपनी ग्रेजुएशन अपनी इंजीनियरिंग को क्विट किया और फाइनली इन्होंने एक्टिंग में करियर बनाने के लिए आगे कदम रखा। लेकिन आप सभी को पता है दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जिसका बॉलीवुड में या एक्टिंग में कहीं कोई लेना देना नहीं था, उस व्यक्ति के लिए इतनी बड़ी पहचान बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो हम बात करते हैं इनकी ज़िंदगी में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट आता है। हम सभी को पता है दोस्तों कि गॉड फादर या गॉड मदर इनका कोई भी नहीं था बॉलीवुड में। इन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की थी बॉलीवुड में। ये बताते हैं कि इन्होंने शामक डावर की डांस ग्रुप को इन्होंने ज्वाइन किया था, क्योंकि इनको वो पसंद था। ये डांसिंग करते थे, यानी बैकग्राउंड डांसर थे। ये कोई इनको ज़्यादा नोटिस नहीं करता था, लेकिन शामक डावर ने इनके टैलेंट को पहचाना। बताते हैं कि शामक डावर वॉज सॉर्ट ऑफ इम्प्रेस्ड विद माई टैलेंट एंड डेडिकेशन। फिर इन्होंने बताया कि शामक डावर ने इनको सजेस्ट किया था कि इनको 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में पार्टिसिपेट करना चाहिए, प्लस इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड में भी इनको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला। He advised me to venture into theatre, and for the first time, I was overwhelmed to see people getting affected by my performance when I said my lines, and I felt powerful. It was a magical feeling to know people can understand what I am feeling. I found the experience liberating. I knew I wanted to do this forever. That magical feeling remained the same from 2006 till now. Absolutely nothing has changed. एक मैजिकल फीलिंग दोस्तों, एक सच्चा गुरु शामक डावर इनकी ज़िंदगी में एंट्री होती है। सुशांत सिंह राजपूत को ये एडवाइस देते हैं कि आप थिएटर में जाएं, अपनी कला को निखारें। जैसे ही ये थिएटर में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, चारों तरफ से तालियों की आवाज़, तालियों की गड़गड़ाहट, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मैजिकल फीलिंग होती है। जब आप जो फील कर रहे होते हैं, सामने वाले भी वही अगर फील करें तो बहुत ज़्यादा मैजिकल फीलिंग होती है। और वही मैजिकल फीलिंग उनके साथ आज दिन तक भी हमेशा बनी रही थी। इसके साथ शुरू होता है दोस्तों इनका अर्ली स्ट्रगल। जब ये मुंबई में आए थे तो उस समय इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं था,
तो इनकी जो एक्टिंग थी वो भी छोटे मोटे किरदार जो थे ये प्ले करते थे। इस वजह से दोस्तों इनकी अर्निंग उतनी ज़्यादा हो नहीं पा रही थी। इस वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीपीओ में जॉब करनी शुरू कर दी ताकि ये अपनी लाइवलीहुड को सपोर्ट कर सके। एक दिन ये एक्टिंग ऐसे ही कर रहे थे तो इनकी एक्टिंग से प्रभावित हो करके बालाजी टेलीफिल्म्स ने खुद आके इनको बोला कि आप एक ऑडिशन के लिए एक ऑडिशन दीजिए, एक रोल के लिए ऑडिशन दीजिए। तो 2008 में इनकी सिलेक्शन हो गया। बालाजी टेलीफिल्म्स का एक शो था जिसका नाम है किस देश में है मेरा दिल। उस शो में इन्होंने एक छोटा सा रोल किया। रोल बहुत छोटा था लेकिन जिस तरीके की छाप इन्होंने छोड़ी, पूरी जगह हर व्यक्ति के द्वारा वो छाप फील की गई। 2009 में यानी एक ही साल बाद इनको बालाजी टेलीफिल्म्स के एक बहुत फेमस शो पवित्र रिश्ता में एक लीड रोल मिल गया। यह लीड रोल जो था, मानव के रूप में इन्होंने मानव का किरदार निभाया था। एक ऐसा हस्बैंड, एक ऐसा बेटा जो हर किसी के सपना का जो हर किसी का क्या कहते हैं, प्रिंस चार्मिंग बन गया था। तो यानी कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने इस रोल से बहुत ज़्यादा बड़ी और गहरी छाप लोगों के दिल में छोड़ दी। द ऑडियंस जो है दोस्तों, द ऑडियंस जस्ट लव्ड हिम फॉर द वेरी बिगिनिंग एंड ही रिसीव्ड वाइड अप्रिसिएशन। यहाँ से इन्होंने वापस मुड़ के नहीं देखा। यहाँ से इन्होंने अपने करियर में जो लंबी छलांग लगाई दोस्तों, इसका एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि मानव के रोल के लिए इनको बहुत ज़्यादा टेलीविज़न अवार्ड्स मिले। पहला जो था बेस्ट मेल एक्टर का मिला और मोस्ट पॉपुलर मेल एक्टर का भी इनको इसी एक रोल की वजह से अवार्ड मिला। तो आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि सब जगह सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के ही अब चर्चे हो रहे थे कामयाबी के। इस वजह से इनको क्या होता है दोस्तों कि बॉलीवुड में एक लीड रोल मिलता है। इनकी जो पहली डेब्यू मूवी थी वो थी काई पो चे। काई पो चे एक ऐसी मूवी थी जिसमें इन्होंने एक एक्स डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेटर कम क्रिकेट कोच का रोल प्ले किया और इस रोल के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा अपार सफलता मिली इनको। बॉक्स ऑफिस पे ये मूवी जो थी सक्सेसफुल रही और इनको बेस्ट मेल एक्टर डेब्यू अवार्ड भी मिला। यानी कि अब इनकी कामयाबी में और भी ज़्यादा सितारे ऐड होते जा रहे थे। बहुत छोटा सा करियर था लेकिन इस छोटे से करियर में इनको बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मिली। सिर्फ 4 साल का करियर था दोस्तों, लेकिन इस 4 साल के करियर में इन्होंने बॉलीवुड के बड़े से बड़े डायरेक्टर के साथ काम करना शुरू कर दिया और काम भी किया। काई पो चे के बाद इनकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट मूवी थी वो थी पीके। और पीके की सबसे स्पेशल बात ये थी कि दोस्तों इन्होंने राजकुमार हिरानी के साथ काम किया था पीके में। और छोटा सा ही रोल था लेकिन उस रोल की वजह से इनको वाइड स्प्रेड एप्रिसिएशन मिली थी। 2016 में अगेन एक और मूवी आती है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी। इस मूवी में इनके द्वारा जिस तरीके से जिस पैशन के साथ ये रोल प्ले किया गया था दोस्तों, लोगों ने भी ये कह दिया था कि अगर सुशांत सिंह राजपूत चाहें तो वो क्रिकेट में भी डेब्यू कर सकते हैं, क्रिकेट में भी अपना करियर बना सकते हैं। यानी कि लोग इनकी एक्टिंग से बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। इनकी लव लाइफ के बारे में दोस्तों ये है कि अंकिता लोखंडे इनकी 6 साल तक लाइफ पार्टनर रही थी, यानी कि 6 साल तक इनकी गर्लफ्रेंड रही थी। अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि लोगों को बहाने चाहिए, एक व्यक्ति का नाम दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ने का बस मौका चाहिए। लोगों ने रिसेंटली कई लोगों के साथ, कई अभिनेत्रियों के साथ सुशांत सिंह राजपूत का नाम जोड़ा, जिनमें से एक थी कृति सेनन। तो हाल फिलहाल में इनका नाम कृति सेनन के साथ जोड़ा जाने लगा था। इसी के बारे में सुशांत सिंह राजपूत बोलते हैं कि समटाइम्स देयर इज अ सीरीज ऑफ स्टोरीज अबाउट मी विच आर अनट्रू एंड आई फील मिसअंडरस्टूड। दैट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग. As an actor, I can condition myself to ignore the rumors, but I hold on to the vulnerability and the emotions these rumors evoke because it makes me a better actor. The stories often affect me, but they never change my friendship with any co-star. तो दोस्तों वही है, आप अफवाहें फैला रहे हैं और अफवाहों की वजह से ही कोई व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं अब कभी कह नहीं सकते। सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ज़्यादा जोली नेचर का था, जिनके चेहरे पे हमेशा स्माइल बनी रहती थी अंदर ही अंदर, लेकिन उनको गम खाया जा रहा था। तो क्या गम था? हो सकता है कि वो रूमर्स का गम हो, क्योंकि इन्होंने अभी बोला है इस इंटरव्यू में, ये जो इंटरव्यू है दोस्तों, इसमें इन्होंने बोला था
कि दैट्स नॉट अ ग्रेट फीलिंग एज एन एक्टर. आई कैन कंडीशन माई सेल्फ टू इग्नोर द रूमर्स बट आई होल्ड ऑन टू द वल्नरेबिलिटी एंड द इमोशंस दीज रूमर्स इवोक बिकॉज इट मेक्स मी अ बेटर एक्टर. ये जो थे, इन रूमर्स को इन्होंने अपने अंदर कहीं ना कहीं जगह दे दी. हालांकि इन रूमर्स की वजह से इन्होंने एक बेटर एक्टर के रूप में अपनी जगह बनाई, लेकिन फिर भी रूमर्स हर व्यक्ति को रूमर्स जो है अफेक्ट करती है. डिप्रेशन कभी भी किसी भी बात से किसी भी व्यक्ति को घेर सकता है. ज़रूरत है उस व्यक्ति को दिल से समझने की. समय रहते उस व्यक्ति को समझिए. ये ना हो जाए जो अभी सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, जब एक उभरता हुआ सितारा अचानक से इस तरीके से टूट जाता है, तो देखते हुए बहुत दुख होता है. दोस्तों, कोरोना वायरस का समय है, बहुत लंबा लॉकडाउन हो गया और हालांकि मैं जानती हूँ कई लोगों की जॉब जा चुकी है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का टाइम है, लेकिन अपने आप को संभालिए. एक नई शुरुआत होगी, एक नया सवेरा आएगा. हार मत मानिए. इसी पॉजिटिव नोट के साथ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि. मैं अनु, साइनिंग ऑफ.